हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है और इस बजट में हमारी सरकार का कुछ खास सेक्टरों पर विशेष ध्यान होगा, जैसे कि रेलवे, इंफ्रा, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में इन सेक्टरों में अच्छा खासा स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को हमको मिल सकता है। तो इसी कड़ी में मैं आज कुछ डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स लेकर के आया हूँ, जिनमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूवमेंट हम सबको देखने को मिलेगा और उस पर मैं अपना व्यू आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। इस कड़ी में हमारा सबसे पहला स्टॉक जो है, तो इस कड़ी में मेरा पहला स्टॉक HAL है। जैसे कि HAL पे एक न्यूज़ आई थी लास्ट टाइम कि इस 23 में इसकी ऑर्डर बुक में 80,000 करोड़ रुपए का इसका ऑर्डर बुक था, जो कि बढ़ के अब 2,40,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। उसका एक खास रीजन है कि इंडिया अब यहाँ से डिफेंस के में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से काफ़ी सारे ऑर्डर्स और कंट्रीज से इंडिया में HAL को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक सेक्टर में अच्छा खासा बूम होगा और इसका असर हमको HAL के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो आइए थोड़ा सा और इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं और चलने को देखने के लिए इसके फंडामेंटल्स पर हम चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि HAL का मार्केट कैप 1,94,000 करोड़ रुपए का है। इसकी इंटरप्राइजेस वैल्यू 1,76,000 करोड़ के आसपास है। इसका पीई 32.13 है। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए, बुक वैल्यू 375 रुपए है और प्रमोटर होल्डिंग 71.64% है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 27.17% और रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 30.59% है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा फिगर है। तो ये ओवरऑल ये सारा कुछ इसकी स्टॉक की स्ट्रेंथ को शो करता है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए इसके डिलीवरी बैलेंस पे जाते हैं और डिलीवरी बैलेंस पे जाने के बाद हमको क्या दिखाई पड़ता है कि लास्ट वीक से इसमें कंटिन्यू अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही हैं, जो का ये इंडिकेशन है कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है। इसको और डिटेल करने के लिए हम इसके चार्ट पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये HAL का मंथली का चार्ट है और ये चार्ट हमको कंटिन्यू अच्छे खासे ऊपर के साइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसको और फाइन करने के लिए हम इसके वीकली के चार्ट पे जाएंगे। वीकली के चार्ट पे देखेंगे कि ये यहाँ भी प्राइस अच्छी खासी मोमेंटम करता हुआ ऊपर जा रहा है। इस प्राइस ने एक रेंज बनाई, एक टिप लिया और वापस फिर ये अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता हुआ खुद दिखाई दे रहा है। इसको और फाइन करने के लिए मैं इसको डेली में जाऊंगा। डेली में जाने के बाद मुझे प्राइस ने एक रेंज बनाई थी 260 और 2838 की एक रेंज बनाई थी। इस रेंज के अंदर प्राइस ने कुछ दिन मोमेंटम किया और मोमेंटम करने के बाद प्राइस ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया और मुझे प्राइस अब इस ब्रेकआउट के बाद इसके रीटेस्ट करता हुआ आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि प्राइस वीकली और मंथली के चार्ट में भी अच्छा खासा बुलिश है, तो इसमें बाइंग की साइड जाने के लिए सोचूंगा और इसको फाइंड करने के लिए हम और इसके छोटे चार्ट फाइंड में जाऊंगा और देखूंगा कि किन लेवल से मिलने पर मैं इसमें बाइंग देख सकता हूँ। तो इसके लिए मैं 1 आवर के चार्ट में जाता हूँ। 1 आवर के चार्ट में जाने के बाद मुझे ये दो बाइंग्स के एरिया दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें प्राइस आने आएगा और अगर प्राइस एक्शन होगा तो इन एरिया में मैं जरूर इसको बाइंग करना चाहूँगा। और इसमें मेरा पहला टारगेट 3,047 और सेकंड टारगेट उसके ऊपर का होगा, जिसको मैं लाइव टेलीग्राम में अपडेट भी कर दूंगा। इस कड़ी में मेरा दूसरा स्टॉक रोसल इंडिया है। जैसे कि इसके भी कुछ फंडामेंटल्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये भी एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप 1699 करोड़ रुपीस का है। इंटरप्राइजेस वैल्यू 1860 करोड़ रुपए है। इसकी बुक वैल्यू 82 रुपीस 30 पैसे है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 74.8% है। अब इसमें इसका और एनालिसिस करने के लिए मैं सीधे इसके चार्ट पर चलता हूँ और वहाँ इसमें देखता हूँ कि क्या लेवल्स मेरे को मिल रहे हैं। जैसे कि ये रोसल इंडिया का चार्ट है, इसका ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट पे भी हमको सेम चीज़ दिखाई पड़ रही है कि कंटिन्यू ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और कंटिन्यू हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर चलता हुआ जा रहा है और प्राइस पूरी तरह से अप ट्रेंड में है और अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाइंग की साइड।
इसको और फाइंड करने के लिए मैं वीकली के चार्ट पे जाऊंगा। वीकली के चार्ट पे जाऊंगा तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था मंथली चार्ट में, सेम चीज़ ये वीकली के चार्ट में भी मेरे को दिखाई पड़ रही है कि प्राइस ऊपर जाता है, एक टिप लेता है, वापस ऊपर जाता है, फिर एक टिप लेता है, फिर ऊपर जाता है, एक टिप लेता है। नहीं, प्राइस ये रन पुल बैक में करता हुआ हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर चलता हुआ जा रहा है। इसको और फाइन करने के लिए मैं इसके डेली के चार्ट पे जाऊंगा। डेली पे चार्ट पे जाऊंगा तो मुझे इसमें एक 420 का एक सपोर्ट का लेवल दिख रहा है, जिस लेवल पे प्राइस आकर बार बार रुक रहा है। इसने यहाँ से अराउंड थर्ड टाइम यहाँ से इसी लेवल से रिजेक्शन ले करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है। तो मुझे अच्छी खासी उम्मीद है कि प्राइस किसी किसी लेवल के आसपास से इसमें बाइंग आनी चाहिए। अब मैं बाइंग लेवल्स को देखने के लिए इसको और छोटे चार्ट पे जाता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे दिखाई क्या पड़ रहा है कि मेरे ये दो बाइंग के एरिए हैं इसमें। इन एरियाज पे प्राइस में अगर मोमेंटम होगी तो मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। और जैसा का दिखाई पड़ रहा है कि इस बाइंग एरिया से ये इस लेवल इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जैसे इस प्राइस को ब्रेकआउट करके इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें एक अच्छी खासी ऊपर की साइड आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इस पर मेरा ऐसा व्यू है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइव अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए।